Student, welcome in Aradhya classes. Today we learn standard 9 science chapter number 5 the fundamental unit of life lecture number 3. लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज़न हो सकता है और ऑस्मोसिस पर हो सकता है। दोनों रिएक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो सकती है। तो आज कुछ बात करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन से मटेरियल से बनी हुई है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई है। ये दोनों एक टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स है विच इज़ फॉर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, आपको ऑब्जर्वेशन करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट की यूज़ होगी। अब बात करते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज वन टाइप ऑफ प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ plasma membrane enable to cell to obtain food and material from एनवायरमेंट। एंडोसाइटिस वो प्रोसेस है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल क्या कर सकता है? सेल एनवायरमेंट में से इजीली फूड और मटेरियल ऑब्टेन कर सकता है। आगे बात करते हैं हम सेल वॉल। Cell wall is outer surface of plasma membrane और हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब ये देख सकते हो, ये एक प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में ये आउटर सरफेस है, ये सरफेस सबसे आप आउटर मोस्ट सरफेस है, वो है हमारी सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब सेल वॉल क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर सरफेस है वो हमारा सेल वॉल है। हम नेचर की बात करें तो ये सेल वॉल है हमारी, वो रिजिड इन नेचर है, रिजिड है। और रिजिड की वजह से किसी भी प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिलती है। जैसे हमारे बॉडी में हमारी जो हड्डी हमें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है, उसी हिसाब से प्लांट को ये सेल वॉल है वो क्या देती है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई है। सेल्यूलोज इज वन टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और हम बात करें तो सेल वॉल ओनली सीन इन प्लांट सेल। जो भी प्लांट सेल है उसी में ही सेल वॉल दिखी जाती है, एनिमल सेल में नहीं मिलती। तो हम लिख सकते हैं ऑब्जर्व इन प्लांट सेल। बाद में हम बात करते हैं प्लाज्मोलिसिस। व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? व्हेन प्लांट सेल obtain
plant cell lose water due to osmosis। लास्ट लेक्चर में देखा था कि किसी भी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल क्या होता है, श्रिंक होता है। तो उसी हिसाब से व्हेन प्लांट सेल लूजेस वाटर, किसी भी सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो सेल के अंदर जो भी लिक्विड फिल किया हुआ है वो लिक्विड क्या जाएगा, वो लिक्विड सेल में से बाहर जाएगा, मतलब सेल हमारा क्या होगा, श्रिंक होगा, सिकुड़ जाएगा। तो इसी तरह व्हेन प्लांट सेल लूज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से प्लांट सेल वाटर को लूज करता है। व्हेन प्लांट सेल लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, cell membrane organize away from cell wall। तो देखो ये प्लांट सेल है, ओरिजिनल प्लांट सेल है, बराबर। तो बाद में क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस होती है। क्या होती है, plasmolysis process। तो during the plasmolysis this cell lose the water and make this type of cell। तो ये सेल हमें मिलता है after plasmolysis प्लांट सेल। प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस फिनिश हो जाने के बाद जो सेल हमें मिलता है वो सेल इस टाइप का मिलता है। तो आप समझो कि जो सबसे पहले प्लांट सेल था, तो प्लांट सेल में ये हमारी सेल वॉल थी और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल, दिस इज डिस्टेंस वेरी स्मॉल, दिस डिस्टेंस वेरी स्मॉल, दिस डिस्टेंस वेरी स्मॉल, ऑल्सो दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। बट आफ्टर प्लाज्मोलिसिस हम बात करें तो ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन और ये हमारा है सेल वॉल। तो प्लाज्मोलिसिस होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज होता है। सबसे पहले ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा था, बाद में ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो गया। तो प्लाज्मोलिसिस वही फिनोमिनन है। तो ड्यू टू प्लाज्मोलिसिस सेल मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम द सेल वॉल, मतलब कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से थोड़ी बहुत दूर जाती है। एक्टिविटी दी गई है, सबसे पहले आपको एक रिहो प्लांट लीफ पिल, सबसे पहले आपको रिहो का जो प्लांट होता है उनके लीफ की जो पील होती है उनकी एक स्लाइड बनानी है। वैसे लास्ट टाइम देखा था ना फर्स्ट लेक्चर में कि स्लाइड हम कैसे बनाए थे कि सबसे पहले पील ऑफ करेंगे प्लांट की जो भी लीफ है उनका, बाद में वो जो छिलका हमने लिया उनको इमीडिएटली पुट इनटू वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर, क्योंकि वो फोल्ड ना हो जाए, वो ड्राई ना हो जाए। बाद में हम ग्लास स्लाइड लेके वाटर ड्रॉप एड उन पे रखेंगे। बाद में जो हमारा वॉच ग्लास में रखा हुआ कंपाउंड है वो ग्लास साइड पे रखेंगे और उन पर किसी भी स्टेनर का यूज़ करके कवर स्लिप कवर करके हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो उसी हिसाब से आपको एक रिहो प्लांट लीफ की पील का एक स्लाइड बनानी है, बाद में ऑब्जर्व करना है। तो आप देख सकते हो ऑब्जर्व करने से आपको ग्रीन ग्रेन्यूल्स मिलेंगे और क्लोरोफिल भी दिखने मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये रिहो प्लांट लीफ है, उनकी एक स्लाइड बनाई हुई है, बराबर। तो वो कैसे स्ट्रक्चर देता है, इसी हिसाब से स्ट्रक्चर देखा जाता है। तो आप जब ब्लू डॉट देख रहे हो ना, तो ब्लू डॉट क्या है हमारा, ग्रीन ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से ये हमें कैसे किस रंग का दिखाई देता है,
ग्रीन रंग का दिखाई देता है। तो रियो का प्लांट का लीफ लेना है और ऑब्जर्व करना है, तो ग्रीन ग्रेन्यूल्स एंड क्लोरोफिल आपको ऑब्जर्व हो गए। बाद में आपको क्या करना है, वही स्लाइड पर एक आपको स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर, ये स्लाइड पे सॉल्ट या शुगर का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन रखना है। और बाद में थोड़ी देर बाद आपको ऑब्जर्व करना है, तो आप देखोगे कि सबसे पहले जो प्लांट सेल था वो इस टाइप का था, बाद में प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस होगी, तो प्लाज्मोलिसिस की वजह से आपका जो आफ्टर है, तो आफ्टर आपको प्लांट सेल उस हिसाब से मिलेगा। और एक नया ट्राई करते हैं, इसको आप फिनिश कर दो और यही एक्टिविटी को और दूसरी तरह से करो कि सबसे पहले आपने जो प्लांट लीफ लिया था, पुट इन बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर में ये प्लांट को आपको, ये प्लांट लीफ है उनको रखना है। तो बॉइलिंग वाटर में आप प्लांट लीफ रखोगे तो क्या होगा, ये सभी सेल्स है ना, ये सभी सेल्स वो डेड हो जाएगा, वो किल हो जाएंगे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब ये कुछ कोई भी पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, सेल वॉल दिखाई देगी आपको, सिर्फ सेल वॉल दिखाई देगी और कुछ नहीं। जो इनर साइड सेल स्ट्रक्चर विल बी डिस्ट्रॉयड। तो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। प्लांट लीफ को आपको बॉइलिंग वाटर में रखना है। बाद में सब जो पहले स्लाइड बनाई थी ना, उसी हिसाब से वो बॉइलिंग लीफ है ना, उनकी स्लाइड आपको बनानी है। लेकिन बॉयल करने से क्या होगा कि ये सभी लीफ है ना, सभी लीफ के अंदर जो सभी सेल है वो क्या हो जाएंगे, कील हो जाएंगे। इसीलिए बाद में आप जब वो स्लाइड पे आप स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर रखोगे तो प्लाज्मोलिसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लांट लीफ है, उनको बॉयल करने से जो सेल हमारा था वो तो सब कील हो गए, तो वो सब सेल अब प्रेजेंट है ही नहीं। तो फिर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर रखने से कोई चेंजेस नहीं होगा। तो बाद में आप ये प्लाज्मोलिसिस नहीं देख पाओगे, तो ये कुछ नहीं होगा, प्लाज्मोलिसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेल सब क्या हो गए, कील हो गए। तो आप ये बात समझो, प्लाज्मोलिसिस ओनली एंड ओनली पॉसिबल इन लिविंग सेल। जो सेल जीवंत है उसी में ही प्लाज्मोलिसिस देखी जा सकती है। जो सेल डेड हुए वो प्लाज्मोलिसिस नहीं दिखाते। तो ये थी कुछ सेल वॉल रिलेटेड बातें। तो हमने सेल वॉल की जो बात की, सेल वॉल की अक्रॉस से प्लाज्मोलिसिस देख सकते हैं। तो अब ये है हमारा प्लांट सेल। तो प्लांट सेल ओस्मोसिस की वजह से वाटर को ऑब्टेन करेगा। व्हेन प्लांट सेल वाटर ऑब्टेन ड्यू टू ओस्मोसिस, ये हमारा सेल है ना, जो इनर साइड सेल, वो क्या करेगा, वो हमारी जो सेल वॉल है ना उस पर कोई प्रेशर क्रिएट करेगा। तो आप देख सकते हो प्लांट सेल है, आफ्टर ऑस्मोसिस ओस्मोसिस के बाद इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है और ये स्ट्रक्चर कुछ स्वेल हुआ है, कुछ बड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। मतलब कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल वॉल पे कुछ प्रेशर क्रिएट करती है, लेकिन
रिजिड नेचर की वजह से, ड्यू टू रिजिड नेचर सेल वॉल कैन नॉट बस्ट। रिजिड नेचर की वजह से हमारी जो सेल वॉल है वो बस्ट नहीं होती, वो टूटती नहीं है। तो ये थी सेल वॉल के रिलेटेड बात। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम जो देखने वाला है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, तो ये दोनों की बात हम लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गुड बाय।